बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर कॉजिटिव सेंटेंसेस पढ़ाने जा रहा हूं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो हमने कॉजिटिव सेंटेंसेस को सीखना है, ये क्या होते हैं, पहले इसके बारे में एक मुख्तसर सी बात करते हैं। भाई, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट खुद से काम करता है वो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं, और ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट खुद से काम नहीं करता बल्कि किसी दूसरे शख्स से काम करवाता है, उन्हें पॉजिटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। आइए इनका बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। आपने लिखना है हेडिंग पॉजिटिव सेंटेंसेस इन ऑल द 12 टेंसेस। मैं आपको स्टूडेंट ये बताता चलूँ कि पॉजिटिव सेंटेंसेस को तमाम 12 टेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है, और इनकी दो अक़साम होती हैं। पहली किस्म का नाम है पॉजिटिव सेंटेंसेस विद इम्प्लाइड पर्सन, और दूसरी किस्म का नाम है पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन। इसकी डिटेल क्या होती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप इसके बारे में नीचे लिखिए उर्दू में। ये उर्दू में पहचान एक किस्म की ओवरऑल होगी पॉजिटिव सेंटेंसेस की। आप लिखिए, अगर उर्दू के फ़िक्रे में मौजूद सब्जेक्ट खुद से काम ना करे बल्कि किसी दूसरे शख्स से काम करवाए तो ऐसे फ़िक्रों को पॉजिटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। इन फ़िक्रों की दो अक़साम होती हैं। नंबर 1, पॉजिटिव सेंटेंसेस विद इम्प्लाइड पर्सन। इन जुमलों में उस शख्स का जिक्र किया जाता है जिससे काम करवाया जाए। और नंबर 2, पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन। इन जुमलों में उस शख्स का जिक्र नहीं किया जाता जिससे काम करवाया जाए। तफसील मंदरजा झैल है। स्टूडेंट देखिए, ये आपने जो लिखा इसके बारे में आप ज़रा गौर कीजिए कि नॉर्मली आपने क्या पढ़ा हुआ है कि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के अंदर मौजूद काम को परफॉर्म करता है, यानी फ़िक्रे का सब्जेक्ट खुद से काम करता है। उन तमाम जुमलों को नॉर्मल जुमले कहा जाता है। लेकिन पॉजिटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें मौजूद सब्जेक्ट खुद काम करने के बजाय किसी और शख्स से काम करवाता है। ये सेंटेंसेस थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन अगर आपने तवज्जो से पढ़ा तो हरगिज़ आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी इनको सीखने में। मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताता हूँ कि नॉर्मल सेंटेंसेस और पॉजिटिव सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि अली ने कपड़े इस्त्री किए, यहाँ पर देखें सब्जेक्ट कौन है? अली, और उसने क्या किया? कपड़े इस्त्री किए, यानी अली ने खुद से काम किया। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये नॉर्मल सेंटेंस है। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, सलमा ने अपने घर को साफ़ किया। यहाँ पर सब्जेक्ट सलमा है और उसने घर को साफ़ करने वाला काम किया, यानी सब्जेक्ट सलमा है, खुद से ही उसने काम किया। तो ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। लेकिन फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? आप ये सुनिए, अली ने अपनी बहन से कपड़े इस्त्री करवाए। अब यहाँ पर क्या है कि अली ने खुद से काम नहीं किया बल्कि अपनी बहन से कपड़े इस्त्री करवाए, किसी और शख्स से करवाए, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। और अगर मैं बोलूँ कि सलमा ने अपनी नौकरानी से अपने घर को साफ करवाया, यहाँ पर सब्जेक्ट सलमा है लेकिन सलमा ने खुद काम नहीं किया बल्कि नौकरानी से काम करवाया, किसी और शख्स से करवाया, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। यानी अगर मैं बोलूँ अली ने अपने कपड़े इस्त्री किए, नॉर्मल सेंटेंस। अली ने अपनी बहन से कपड़े इस्त्री करवाए तो पॉजिटिव सेंटेंस। सलमा ने अपने घर को साफ किया तो नॉर्मल सेंटेंस। सलमा ने अपनी नौकरानी से अपने घर को साफ करवाया तो पॉजिटिव सेंटेंस। स्टूडेंट, उम्मीद है मुझे कि आपको ये तो आसानी से समझ में आ गया होगा। लेकिन अब आपको ये बताना है कि जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं इनकी दो टाइप्स होती हैं। एक वो जिनमें जिस शख्स से काम करवाया जाए उसका जिक्र किया जाए, और दूसरे वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें जिस शख्स से सब्जेक्ट काम करवाता है उसका जिक्र ही ना किया जाए। मिसाल के तौर पर अगर मैं बोलूं कि अली ने अपनी बहन से कपड़े इस्त्री करवाए, ये तो तय है कि अली ने खुद से काम नहीं किया, अपनी बहन से कपड़े इस्त्री करवाए। लेकिन यहाँ पर गौर कीजिए कि जिस शख्स से काम करवाया अपनी बहन से, उसका जिक्र जुमले में मौजूद है, तो यहाँ पर हम कहेंगे ये पॉजिटिव सेंटेंसेस टाइप 1 है जिसका नाम होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस विद इम्प्लाइड पर्सन।
अच्छा, दूसरे क्या होते हैं भाई, देखें एग्जाम्पल पहले सुने। अली ने कपड़े इस्त्री करवाए, यानी अली ने कपड़े इस्त्री करवाए, खुद से नहीं किए, किसी से काम करवाया कपड़े इस्त्री करवाने वाला, लेकिन उसका जिक्र नहीं किया। तो ये कॉजिटिव सेंटेंसेस टाइप 2 होते हैं, यानी इनका नाम होता है कॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन। इसी तरह अगर मैं बोलूं कि सलमा ने अपनी नौकरानी से अपने घर को साफ करवाया, तो सलमा ने खुद से काम नहीं किया, नौकरानी से करवाया और उसका जिक्र है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस विद इम्प्लाइड पर्सन हुआ। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सलमा ने अपने घर को साफ करवाया, यहाँ पर बात तय है कि सलमा ने खुद से काम नहीं किया, घर को साफ करने वाला किसी शख्स से काम करवाया, लेकिन उसका जिक्र नहीं किया कि किसने घर को साफ किया, किससे उसने घर को साफ करवाया। तो ये आप जान लें कि ये पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट एम्प्लॉयड पर्सन है, यानी सलमा ने अपनी नौकरानी से काम करवाया। ये जो पॉजिटिव सेंटेंसेस टाइप 1 है, पॉजिटिव सेंटेंसेस विद एम्प्लॉयड पर्सन, लेकिन सलमा ने अपने घर को साफ करवाया, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस टाइप 2 है, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट एम्प्लॉयड पर्सन। तो स्टूडेंट ये दो टाइप्स हैं, इन दोनों टाइप्स को 12 टेंसेस के अंदर पढ़ाया जाता है। यानी पहले मैं आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस विद इम्प्लाइड पर्सन को 12 टेंसेस के अंदर पढ़ाऊंगा, फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन को 12 टेंसेस के अंदर पढ़ाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर यह भी बात याद रखिए कि उर्दू में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस विद इम्प्लाइड पर्सन और पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन में। जैसे अली ने अपनी बहन से कपड़े इस्त्री करवाए और अली ने अपने कपड़े इस्त्री करवाए, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि पहले सेंटेंस में बहन का जिक्र है, दूसरे में नहीं है। इसी तरह सलमा ने अपनी नौकरानी से अपने घर को साफ करवाया और सलमा ने अपने घर को साफ करवाया, इतना डिफरेंस है कि पहले जुमले में नौकरानी का जिक्र है जिसे काम करवाया, दूसरे में नहीं है। लेकिन इंग्लिश में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है इनकी ट्रांसलेशन में, इसलिए दोनों टाइप्स को 12 टेंसेस में अलग अलग करके पढ़ाना पड़ेगा। अब आ जाइए, जो आपने ऊपर उर्दू में पहचान इसकी लिखी थी कि अगर उर्दू के फिक्रे में सब्जेक्ट खुद से काम ना करे, यह आपको अब बात समझ आ गई, बल्कि किसी दूसरे शख्स से काम करवाए, समझ आ गई। अच्छा, ऐसे जुमलों को पॉजिटिव सेंटेंसेस कहा जाता है, यह भी समझ आ गई। इसकी दो टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस विद इम्प्लाइड पर्सन और पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन। तो मैंने बोला पॉजिटिव सेंटेंसेस विद इम्प्लाइड पर्सन में क्या होता है कि इन जुमलों में उस शख्स का जिक्र किया जाता है जिसे काम करवाया जाए, और पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट जो इम्प्लाइड पर्सन है, इन जुमलों में उस शख्स का जिक्र ही नहीं किया जाता जिससे काम करवाया जाए। तो मैंने ये आपको जो लिखवाया था वो नीचे सारा मैंने आपको समझा दिया। अब क्या है कि मैं इनको पढ़ाने का आगाज़ करने जा रहा हूँ। हम इस तरह करेंगे 61 लेक्चर से लेकर 61 लेसन से लेकर 68 लेसन तक जाएंगे, तब ये पॉजिटिव सेंटेंस की दोनों टाइप्स आप अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। आपने अब पहले हेडिंग लिखना है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस विद इम्प्लाइड पर्सन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, लेसन नंबर 61 पार्ट 1। स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया कि 3 टेंसेस के नाम लिखवाए हैं कि पॉजिटिव सेंटेंसेस विद इम्प्लाइड पर्सन, जो इम्प्लाइड पर्सन के साथ यानी जिसमें जिक्र किया जाता है जिससे काम करवाया जाए, उसका पहले मैंने आगाज़ किया है उस टाइप का, और 3 टेंसेस के नाम लिखवाए हैं कि लेसन 61 पार्ट 1 के अंदर इनको मैं आपको पढ़ाऊंगा, बारी बारी पढ़ाऊंगा कि किस तरह इनमें पॉजिटिव सेंटेंसेस विद इम्प्लाइड पर्सन का इस्तेमाल किया जाता है। आप इस मकसद के लिए सब हेडिंग लिखें, पॉजिटिव सेंटेंसेस विद इम्प्लाइड पर्सन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये पहले टेंस में पहले आप समझेंगे किस तरह। नीचे लिखिए उर्दू में पहचान, और इसके लिए नीचे लिखें अगर उर्दू के फ़िक्रे में मौजूद सब्जेक्ट खुद से काम न करे बल्कि किसी दूसरे शख्स से काम करवाए, और जिस शख्स से काम करवाया जाए उसका जुमले में जिक्र किया जाए, और फ़िक्रे के आखिर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाली निशानियां हों, तो ऐसे जुमले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस विद इम्प्लाइड पर्सन वाले होते हैं। स्टूडेंट देखिए, ये आपने जो उर्दू में पहचान लिखी है क्या है
कि अगर उर्दू के फ़िक्रे के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो खुद काम ना करे, किसी दूसरे शख्स से काम करवाए, और जिस शख्स से काम करवाए उसका जुमले में ज़िक्र भी किया जाए। भाई ज़िक्र जिस सेंटेंस में किया जाएगा उसी को तो पॉजिटिव सेंटेंसेस विद इम्प्लाइड पर्सन हम बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस विद इम्प्लाइड पर्सन होने के लिए लाजमी है कि फ़िक्रे में उस शख्स का जिक्र किया जाए जिस से काम करवाना है। फिर आगे मैंने क्या लिखवाया, और फ़िक्रे के आखिर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाली निशानियाँ, जो आपने लेसन नंबर 12 में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, वहाँ पे निशानियाँ जो हैं ये वही निशानियाँ, यानी उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ती हैं, ताहूँ, तीहूँ, ते हो वगैरह में से कोई एक है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। वही निशानियाँ मैं बात कर रहा हूँ, वो अगर हों तो ऐसे फ़िक्रे मैंने फिर क्या बोला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस विद इम्प्लाइड पर्सन वाले होते हैं। अच्छा, ये आपने उर्दू में पहचान समझ ली कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वही ता है, ती है, ते हैं, ती हैं, ताहूँ, तीहूँ, ते हो या ती हो होगी इधर। और बाकी जो मैंने बातें समझाई हैं, सब्जेक्ट खुद काम नहीं करेगा, किसी दूसरे शख्स से काम करवाएगा, और जिससे काम करवाएगा उसका जिक्र भी होगा। ये पॉजिटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस तरह होता है। अब इसकी अंग्रेज़ी क्या होती है, आप इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे, हेडिंग लिखिए स्ट्रक्चर्स, और नीचे आ जाइए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सबसे पहला लिखते हैं। जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस का, सब्जेक्ट प्लस मेक और मेक्स प्लस ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में लिखें इम्प्लाइड पर्सन, ब्रैकेट बंद, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट देखिए, मैंने आपको स्ट्रक्चर क्या लिखवाया कि सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेक या मेक्स, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक आपने मेक या मेक्स लगाना है। यानी अगर फ़िक्रे का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन यानी बॉयज़, गर्ल्स, टीचर्स इस तरह हो तो सिर्फ मेक लगाना है। और अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन अहमद, अली, नजमा, सलमा ये हो तो फिर आपने मेक्स लगाना है। फिर आगे क्या है, ऑब्जेक्ट उसको बनाना है जो इम्प्लाइड पर्सन यानी जिससे काम करवाना है सब्जेक्ट ने। और फिर आगे जो फ़िक्रे में काम करवाना है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पे यूज़ होगी। और फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी बाकी जुमला आगे जो भी आएगा वो लिखना है। अच्छा, अब आ जाइए नेगेटिव स्ट्रक्चर पर, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट इम्प्लाइड पर्सन, ब्रैकेट बंद, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यही होता है कि डू नॉट, डज नॉट, और आगे सिर्फ अब मेक आएगा, मेक्स नहीं आएगा। फिर आगे वही ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में मैंने लिखवाया कि इम्प्लाइड पर्सन ही होता है, फिर फर्स्ट फॉर्म रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अच्छा, अब आपने इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे आ जाना है, लिखे डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट इम्प्लाइड पर्सन, ब्रैकेट बंद, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट डू या डज शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, मेक आएगा, ऑब्जेक्ट वो जो इम्प्लाइड पर्सन होता है जो फ़िक्रे में काम फर्स्ट फॉर्म, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क एंड में। डबल इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर पे आ जाइए, वाई, व्हेन, वेयर और होम। भाई ये दोबारा, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ और होम प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट इम्प्लाइड पर्सन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट देखिए, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ या होम शुरू में आ जाएंगे, फिर डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर सिर्फ मेक, फिर ऑब्जेक्ट वो होगा जो इम्प्लाइड पर्सन, फिर जो जुमले में काम करना है वो फर्स्ट फॉर्म, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क। अब ये स्ट्रक्चर आपने लिख लिए, उर्दू में पहचान लिख ली। अब हमने सेंटेंसेस पे आ जाना है। आप ये जो स्ट्रक्चर लिखे हैं इनके ऊपर बेस्ड नीचे उर्दू में सेंटेंसेस बोलूँगा, साथ उनकी इंग्लिश समझाऊंगा। आप सुनिए, वो अपनी बहन से कपड़े इस्त्री करवाता है। ये देखें, सब्जेक्ट है वो और ख़ुद काम नहीं करता, बहन से काम करवाता है, और एंड में ता है आया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की निशानी है। ये सुनिए इंग्लिश, ही मेक्स हिज सिस्टर प्रेस हिज क्लोथ्स। ये देखें, ही ये जो सब्जेक्ट है वो आया,
फिर ही क्योंकि सब्जेक्ट है तो मेक्स आया, फिर जिससे काम करवाना है अपनी सिस्टर तो हिज सिस्टर, ये ऑब्जेक्ट है, ये इम्प्लाइड पर्सन है, और काम क्या करवाना है, कपड़े इस्त्री करवाना है तो प्रेस फर्स्ट फॉर्म आई, और फिर आगे बाकी जुमला हिज क्लोथ्स। एक और एग्जांपल ले लें, मैं अपने मुलाजम से अपने जूते पॉलिश नहीं करवाता हूँ, ये देखे ता हूँ, ये फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इंग्लिश सुनिए, आई डू नॉट मेक माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज़, ये देखे स्टूडेंट सब्जेक्ट आई है वो लिखा, डू नॉट आया नेगेटिव सेंटेंस है, मेक आया, फिर माई सर्वेंट जिससे काम करवाना है एम्प्लॉयड पर्सन वो ऑब्जेक्ट बना, पॉलिश फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई, और शूज़ आगे माई शूज़, ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिखा गया। एक और सेंटेंस ले लें, क्या वो माली से पौधों को पानी दिलवाता है। इंग्लिश सुनिए, डज ही मेक द गार्डनर वाटर द प्लांट्स, ये देखें स्टूडेंट्स सवालिया जुमला है, डज शुरू में आ गया, आगे ही सब्जेक्ट है, फिर मेक आया, और फिर आप याद रखें वो जो माली है जिससे काम करवाना एम्प्लॉयड पर्सन वो ऑब्जेक्ट के तौर पे आया, और फिर आगे वाटर इसका मतलब है पानी देना, यहाँ पर पानी दिलवाना इसका मीनिंग निकलेगा, और फिर ये फर्स्ट फॉर्म है, और फिर आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस द प्लांट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आपने 3 सेंटेंसेस देखे, अब क्या है कि हम 4th सेंटेंस की तरफ चलते हैं, तुम धोबी से अपने कपड़े क्यों धुलवाते हो। इंग्लिश सुनिए, वाई डू यू मेक द वॉशर मैन वॉश योर क्लोथ्स। स्टूडेंट देखिए, क्यों की इंग्लिश सबसे पहले की वाई, फिर जो यू है वो सब्जेक्ट है तो इसलिए सवालिया जुमला होने की वजह से उससे पहले डू आया, वाई डू यू, फिर मेक, फिर जो एम्प्लॉयड पर्सन है द वॉशर मैन, फिर कपड़े धुलवाना फर्स्ट फॉर्म वॉश, और आगे क्लोथ्स वगैरह जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस था। एक और एग्जांपल पे आ जाए, ये लास्ट एग्जांपल होगी, कौन बावर्ची से खाना पकवाते हैं, ये ज़्यादा लोग हैं। इंग्लिश सुनिए, हु मेक द कुक फूड। आप स्टूडेंट देखिए सब्जेक्ट हु आया, कौन की इंग्लिश, ये प्रोनाउन होता है, खुद ही सब्जेक्ट बनता है, फिर आगे क्या है, ये ज़्यादा लोगों के लिए पकवाते हैं, अगर होता कौन पकवाता है तो हु मेक्स आता, लेकिन इधर क्या है कि ज़्यादा लोग हैं तो हु मेक आया, फिर क्योंकि हु ज़्यादा लोगों के लिए तो आगे मेक आया, फिर आगे द कुक यानी बावर्ची, और फिर कुक फूड, ये कुक दूसरा कुक जो है ये पकाना की इंग्लिश है, फर्स्ट फॉर्म है, और आगे फूड बाकी जुमला आया। अच्छा स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर मैंने आपको 5 जुमले लिखवाए, हर के अंदर मेक का इस्तेमाल किया। ये मेक क्या है, ये पॉजिटिव वर्ब है। यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब से क्या मुराद है कि आगे देखें, प्रेस का मतलब है फर्स्ट सेंटेंस में इस्त्री करना, लेकिन जब पीछे मेक लगेगा तो इसका मतलब हो जाता है इस्त्री करवाना। सेकंड सेंटेंस में क्या था, पॉलिश का मतलब है पॉलिश करना, लेकिन पीछे मेक लगे तो पॉलिश करवाना। इसी तरह थर्ड सेंटेंस में क्या है कि पानी देना, वाटर का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म के तौर पर, लेकिन पीछे मेक लगे तो पानी दिलवाना इसका मीनिंग हो जाता है। फिर वॉश का मतलब है कपड़े धोना, लेकिन पीछे मेक लगा फोर्थ सेंटेंस में तो कपड़े धुलवाना। फिफ्थ सेंटेंस में कुक का मतलब होता है पकाना, लेकिन पीछे मेक लगे तो पकवाना मीनिंग हो जाता है। तो मेक आप समझिए पॉजिटिव सेंटेंस इसे कहा जाता है, और जो आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, जो फिक्रे में मेन वर्ब होता है, जो काम करवाना होता है, उसके मानी को चेंज कर देता है। अब यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि पॉजिटिव सेंटेंस मेक के अलावा पॉजिटिव जुमलों के अंदर और भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन मैं पॉजिटिव सेंटेंसेस विद एम्प्लॉयड पर्सन के लिए बस ये आपको एक ही वर्ब मेक बताऊंगा। वैसे तो इसके अलावा और भी हैं, यानी कॉज है, गेट है, हैव है, हेल्प होता है, लेकिन मैं उनको यहाँ पर लाकर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप एक ही वर्ब से ये सेंटेंस सीख लें। जब आपको अच्छे से ये समझ आ जाएंगे तो बाकी फिर आपको खुद बहुत वो भी दूसरे समझ आ जाएंगे, हालांकि उनका इस्तेमाल भी सेम ही है मेक की तरह ही, लेकिन उनमें कुछ आगे चल के
कंफ्यूजन पैदा हो जाती है अगर फर्स्ट टाइम ही सबको समझा दें इकट्ठा, इसलिए मैंने सिर्फ मेक को ही समझाया। स्टूडेंट यहाँ पर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका इस्तेमाल ख़त्म हो गया। अब आप हेडिंग लिखिए पॉजिटिव सेंटेंसेस विद इम्प्लाइड पर्सन इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नीचे लिखिए उर्दू में पहचान, लिखिए अगर उर्दू के फ़िक्रे में मौजूद सब्जेक्ट खुद से काम न करे बल्कि किसी दूसरे शख्स से काम करवाए और जिस शख्स से काम करवाए उसका जुमले में ज़िक्र किया जाए और फ़िक्रे के आखिर में पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाली निशानियां हों, तो ऐसे फ़िक्रे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस विद इम्प्लाइड पर्सन वाले होते हैं। स्टूडेंट ये देखें, आपने उर्दू में पहचान लिखी, वही सब कुछ है कि सब्जेक्ट खुद काम ना करे, किसी दूसरे से करवाए, जिससे काम करवाए उसका जिक्र किया जाए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की यहाँ पे निशानियाँ आ गई। और फिर ऐसे जुमले मैंने क्या बोला कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस विद इम्प्लाइड पर्सन वाले होते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की निशानियाँ आपने लेसन नंबर 16 में पढ़ी थी। अगर उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में अलिफ था, चोटिया थी, बढ़िया थे या यही थीम वगैरह में से कोई एक आए, या फिर अगर उर्दू के फ़िक्रे के आखिरी लफ्ज़ के आखिर में अलिफ छोटिए बढ़िए या जी आए, ये दो तरह की निशानियाँ उधर मैंने बताई थी। आप लेसन 16 को निकाल के देख सकते हैं, वही निशानियाँ इधर भी होंगी। अब आपने क्या करना है, हेडिंग लिखना है स्ट्रक्चर्स, और इंग्लिश के जुमलों को बनाने के लिए स्ट्रक्चर सीखना है। फॉर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर पहले लिखिए, सब्जेक्ट प्लस मेड प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में लिखें इम्प्लाइड पर्सन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है तो मेक की सेकंड फॉर्म मेड आएगी, आगे ऑब्जेक्ट वही इम्प्लाइड पर्सन जिसे काम करवाया जाना है उसे ऑब्जेक्ट बनाना है, फिर जो जुमले में असल में काम करवाया जाएगा वो फर्स्ट फॉर्म और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। आगे नेगेटिव स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, लिखिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में इम्प्लाइड पर्सन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट नेगेटिव सेंटेंस था, इसमें डिड नॉट और मेक किया, आगे तो वही रहा ऑब्जेक्ट इम्प्लाइड पर्सन फर्स्ट फॉर्म रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर पे आ जाइए, लिखिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में इम्प्लाइड पर्सन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। डिड शुरू में चला गया, सब्जेक्ट के बाद मेक और फिर आगे वही ऑब्जेक्ट इम्प्लाइड पर्सन फर्स्ट फॉर्म रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव पे आ जाइए, वाई व्हेन वेयर हाउ या होम प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में इम्प्लाइड पर्सन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट वाई व्हेन वेयर हाउ या होम शुरू में, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेक, फिर ऑब्जेक्ट इम्प्लाइड पर्सन फर्स्ट फॉर्म रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। अब इसके भी जुमले ले लेते हैं, आ जाइए। उसने अपनी बहन से कपड़े इस्त्री करवाए, देखें ये करवाए या करवाए थे एक ही बात है, उसने अपनी बहन से कपड़े इस्त्री करवाए थे या उसने अपनी बहन से कपड़े इस्त्री करवाए। इंग्लिश सुनिए, ही मेड हिज सिस्टर प्रेस हिज क्लोथ्स। स्टूडेंट देखिए सिर्फ इतना चेंज है कि ही के बाद मेक या मेक्स की बजाय मेड आ गया और फिर आगे वही हिज सिस्टर जिससे काम करवाना है वो ऑब्जेक्ट बनी, और जो फिक्रे में काम है इस्त्री करवाना फर्स्ट फॉर्म प्रेस और आगे हिज क्लोथ्स बाकी फिक्रा लिखा गया। अगले सेंटेंस पे आ जाते हैं, मैंने अपने मुलाजिम से जूते पॉलिश नहीं करवाए। सुनिए, आई डिड नॉट मेक माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज़। स्टूडेंट देखिए सब्जेक्ट के बाद जो आई है सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट और फिर आगे मेक हो गया। जब डिड लगेगा तो आगे फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी मेड की मेक, फिर आगे क्या है सर्वेंट वही इम्प्लाइड पर्सन ऑब्जेक्ट बना, फिर फर्स्ट फॉर्म पॉलिश माई शूज़। तो मैंने क्या लिखवाया आपको, आई डिड नॉट मेक माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज़। तो स्टूडेंट्स ये देखें सब्जेक्ट आई और फिर डिड नॉट लगा, नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से आगे मेक लगा, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सर्वेंट जो जिससे काम करवाना है उसे ऑब्जेक्ट बनाया और फर्स्ट फॉर्म पॉलिश और फिर आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अगले सेंटेंस पे आ जाते हैं, क्या उसने माली से पौधों को पानी दिलवाया था। सुनिए इंग्लिश, डिड ही मेक द गार्डनर वाटर द प्लांट्स। स्टूडेंट्स क्या है कि डिड शुरू में चला गया, सब्जेक्ट आया, आगे मेक लगा और द गार्डनर उसका ऑब्जेक्ट बना जिसे काम करवाना है,
और वाटर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब अगले सेंटेंस पे आ जाइए, तुमने धोबी से क्यों कपड़े धुलवाए थे। इंग्लिश सुनिए, वाई डिड यू मेक द वॉशर मैन वॉश योर क्लोथ्स। देखिए स्टूडेंट, वाई शुरू में आया, फिर सवालिया जुमला होने की वजह से डिड आया, सब्जेक्ट यू आया, फिर मेक फर्स्ट फॉर्म, फिर द वॉशर मैन और जिससे काम करवाया वो ऑब्जेक्ट बना, और फिर जो फिक्रे में काम है वॉश फर्स्ट फॉर्म और फिर आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अच्छा, लास्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं, किन्होंने बावर्ची से खाना पकवाया था। इंग्लिश सुनिए, हु मेड द कुक कुक फूड। स्टूडेंट देखिए, हु सब्जेक्ट, फिर सेकंड फॉर्म मेड। हु वाले जुमले में सेकंड फॉर्म आती है, सिर्फ तब आती है फर्स्ट फॉर्म जब नेगेटिव, हु वाला जुमला नेगेटिव भी हो, यानी किन्होंने बावर्ची से खाना नहीं पकवाया था, हु डिड नॉट मेक आएगा, लेकिन पकवाया था हु मेड। फिर आगे क्या है कि ऑब्जेक्ट लिखा द कुक, फिर खाना पकाना फर्स्ट फॉर्म कुक और आगे फूड। तो स्टूडेंट्स ये पास्ट इंडेफिनिट भी ख़त्म हो गया। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट टेंस पे चलते हैं। लिखिए, पॉजिटिव सेंटेंसेस विद इम्प्लाइड पर्सन इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उर्दू में पहचान लिखिए, ये हेडिंग लिखिए उर्दू में पहचान। नीचे लिखिए, अगर उर्दू के फिक्रे में सब्जेक्ट खुद से काम ना करे बल्कि किसी दूसरे शख्स से काम करवाए और जिस शख्स से काम करवाए उसका जुमले में जिक्र भी किया जाए और फिक्रे के आखिर में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वाली निशानियां हों, तो ऐसे फिक्रे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस विद इम्प्लाइड पर्सन वाले होते हैं। स्टूडेंट देखिए, वही बात, सब्जेक्ट खुद काम ना करे किसी दूसरे शख्स से करवाए और जिससे काम करवाए उसका जिक्र भी किया जाए और फिक्रे के आखिर में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वाली निशानियाँ उर्दू में, और फिर क्या है, ऐसे जुमले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस विद इम्प्लाइड पर्सन वाले होते हैं। आपने क्या करना है, सीधा स्ट्रक्चर्स पे आ जाना है। लिखिए हेडिंग स्ट्रक्चर्स और अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिखिए, सब्जेक्ट प्लस शेल और विल प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में इम्प्लाइड पर्सन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट देखिए, सब्जेक्ट आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट में शेल विल में से एक लग के मेक फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट वो जो जिससे काम करवाना है इम्प्लाइड पर्सन, यानी फिर जो फिक्रे में काम करवाना है फर्स्ट फॉर्म और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। नेगेटिव स्ट्रक्चर पे आ जाइए, सब्जेक्ट प्लस शेल नॉट या विल नॉट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में इम्प्लाइड पर्सन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट नेगेटिव में क्या होगा, शेल और विल के बाद नॉट आ जाएगा, बाकी वही मेक ऑब्जेक्ट इम्प्लाइड पर्सन जो होता है फर्स्ट फॉर्म रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर पे आ जाइए, शेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट इम्प्लाइड पर्सन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए, शेल या विल शुरू में सब्जेक्ट, फिर मेक, फिर ऑब्जेक्ट जो इम्प्लाइड पर्सन है, फिर फिक्र में जो काम है फर्स्ट फॉर्म रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर पे आ जाइए, व्हाई व्हेन वेयर हाउ या होम प्लस शेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट इम्प्लाइड पर्सन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट देखिए, शेल या विल शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेक, फिर ऑब्जेक्ट आएगा जो इम्प्लाइड पर्सन होगा, फिर जो फिक्रे में काम करवाना है फर्स्ट फॉर्म रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल पे आ जाइए कि आपने ये जो एग्जाम्पल लिखनी है वो क्या होगी। लिखिए, वो अपनी बहन से अपने कपड़े इस्त्री करवाएगा। ही विल मेक हिज सिस्टर प्रेस हिज क्लोथ्स। स्टूडेंट देखिए सब्जेक्ट ही है, फिर विल मेक और फिर जो हिज सिस्टर है वो ऑब्जेक्ट बनी जिसे काम करवाना है, फिर फर्स्ट फॉर्म जो फिक्रे में काम है प्रेस, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अगली एग्जाम्पल पे आ जाएंगे, मैं अपने मुलाजम से अपने जूते पॉलिश नहीं करवाऊंगा। इंग्लिश सुनिए, आई शैल नॉट मेक माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज़। आई सब्जेक्ट है, शैल नॉट मेक आया, फिर आगे क्या है कि आपने जनाब आगे ऑब्जेक्ट लिखा सर्वेंट जिससे काम करवाना है, फिर फर्स्ट फॉर्म पॉलिश और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए, क्या वो माली से पौधों को पानी दिलवाता है। इंग्लिश सुनिए, विल ही मेक द गार्डनर वाटर द प्लांट्स। विल शुरू में आया, ही सब्जेक्ट आया, फिर मेक और फिर जिससे काम करवाना है द गार्डनर इम्प्लाइड पर्सन ऑब्जेक्ट बना, फिर फर्स्ट फॉर्म वाटर पानी देना और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, तुम क्यों धोबी से अपने कपड़े धुलवाओगे। इंग्लिश सुनिए, वाई विल यू
मेक द वॉशरमैन वॉश योर क्लोथ, वाई शुरू में है, फिर विल, फिर सब्जेक्ट द वॉशरमैन, फिर मेक, फिर जो है ऑब्जेक्ट लगा कौन, द वॉशरमैन जिससे काम करवाना है, फिर फर्स्ट फॉर्म वॉश, और फिर आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस पे आ जाइए, कौन बावर्ची से खाना पकवाएंगे। इंग्लिश सुनिए, हु विल मेक द कुक फूड। स्टूडेंट देखिए, सब्जेक्ट हु है वो आया, फिर विल, फिर मेक, फिर ऑब्जेक्ट आया द कुक, फिर जो फर्स्ट फॉर्म है कुक पकाना, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो स्टूडेंट ये मेक को मैंने तमाम टेंसेस में पॉजिटिव वर्ब के तौर पे यूज़ करवाया। आपने देखा कि मैंने मेक को तमाम टेंसेस में पॉजिटिव वर्ब के तौर पे यूज़ किया। आपने भी इसी वर्ब को यूज़ करना है। फिलहाल आपको जब अच्छे से समझ आ जाए फिर इंशाल्लाह बाकी वर्ब्स की तरफ चलेंगे। यही सब कुछ था जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर पढ़ाना था। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया, मेरी वीडियो को स्टूडेंट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।